हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी टेट की। आज फर्स्ट क्लास होगी। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी आवाज़ आ रही होगी। ये क्लास फर्स्ट है दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और जो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है वो यहाँ पे हम लेके आए हैं। क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से लेके 6, 7, 8 भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे पहली क्लास होगी, और इस क्लास में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो मैं बता दूं कि पहला जो टॉपिक है वो मधुमक्खी पालन से है। दोस्तों कि दिख रहा होगा आपको स्लाइड में कि बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाव गांव है। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। किसके पेड़ पाए जाते हैं? लीची के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन शहद बनाने के काम आता है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि जो मधुमक्खी पालन होता है वो किस लिए किया जाता है कि शहद बनाते हैं, और शहद आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो लीची के फूल को ज़्यादा, ये लीची का जो फूल होता है मधुमक्खियों को ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है। जैसे कि सरसों के फूल हो गए, आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के समय बॉक्स लेके मधुमक्खी पालन वाले वो सरसों के खेत के बगल में रखते हैं, जिससे वहां से उनका रस चूस कर और वहां उन बॉक्स पे बैठ के शहद बना सकें। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। और अक्टूबर से दिसंबर, ध्यान रखना, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का समय कौन सा है, तो आप बताएंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच का मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी ये समय है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, लेकिन लीची के जो फूल होते हैं वो किस मंथ में खिलते हैं? फरवरी के महीने में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। कौन सी मक्खी होती है? रानी मक्खी, जो अंडे देती है। और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, और छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस चूसती हैं। जब किसी मक्खी के रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, मतलब एक नृत्य कर कर एक आवाज निकालती हैं। उस आवाज से और मक्खियों को वो बुलाती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, तो वह रस शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों के पालने का भी इन्हीं का काम होता है। दोस्तों इसमें मेन जो पॉइंट हैं वो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, और इनके पालने का समय अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो मधुमक्खी सबसे ज़्यादा लीची के फूल को ये लगाते हैं। और उसके बाद में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मधुमक्खी जो पालन होता है उसमें शहद मिलने पर वो किस तरीके से और मक्खियों को बुलाती हैं। तो आप बता सकते हैं एक तरह का नाच या नृत्य कर कर आवाज निकालती हैं, उनसे और मक्खियों को वो बुलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है दिया है यहाँ पे, मधुमक्खी पालन के बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। एक बॉक्स होता है, ये दिख रहा होगा आपको फिगर में, इस टाइप का। इसके ऊपर एक कपड़ा डला हुआ होता है, जो एक टाट का बोरा भी बोल सकते हैं। इसके अंदर मक्खियाँ बैठी होती हैं, और इस बॉक्स में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है, जिससे कि मक्खियाँ वहाँ पे आके बैठें। और नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। नर जो मक्खियाँ होती हैं वो कुछ खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिंग अम्ल होता है। दोस्तों देखा होगा, अगर मधुमक्खी काट लेती है तो वो अपने शरीर में स्वेलिंग सी आ जाती है, और थोड़ा वो किस वजह से होता है? फार्मिंग अम्ल की वजह से होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसे ये देख रहे होंगे आपका लीची का फूल है, और यहाँ पे मक्खी जो है इसका रस चूस कर फिर जाएगी अपने बॉक्स में, और इस बॉक्स में वो क्या करेगी? शहद बनाती है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, चींटियों के बारे में दिया है यहाँ पे।
चींटियां कैसी हैं? चींटियां मिलजुल कर काम करती हैं। आपने देखा होगा कि चींटियां जो होती हैं ग्रुप में होती हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि ग्रुप में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं। तो अभी हम आगे बताएंगे अगली स्लाइड में। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और काम बटा रहता है। इनका काम कैसा होता है? अलग अलग बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। जो रानी मक्खी होती है वो क्या करती है? अंडे देती है। और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता भी मिल जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि चींटियां जो चलती हैं वो एक लाइन में चलती है। इस टाइप से चींटियां एक के पीछे एक चलती हैं। क्यों चलती हैं? कि जब चींटी चलती है तो कुछ एक अम्ल छोड़ती है जिससे वो स्मेल सूंघकर और चींटियां भी उन्हीं के पीछे पीछे उसी लाइन में चलती हैं। दोस्तों ये मेन है जो मैं अंडरलाइन या जो मैंने यहाँ पे कलर अलग कलर से किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आए हुए हैं CTET में या MP TET या UP TET में। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है दीमक ततैया भी समूह में रहते हैं। मीन्स समूह में रहने वाले कौन कौन से जीव हैं? चींटी, दीमक, ततैया। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि समूह में रहने वाले जीव, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सा नहीं है ये पूछा जाएगा। ये 3 दे देंगे और एक नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उस पर आपको क्या करना होगा? क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ टीचिंग एग्जाम के लेवल से यहाँ पे क्लास होती है। और दोस्तों ये डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी। आज पहली क्लास थी और अगला जो टॉपिक है वो रेशम के कीड़े के बारे में है। यहाँ पे दिया है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। कौन पहचान लेता है? रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। और फिर अगला जो है मच्छर के बारे में। दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आता है मच्छर के बारे में। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवों की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। किससे? हमारी जो शरीर का टेम्परेचर होता है उससे। आपने देखा होगा कि अंधेरे में भी अगर आप बाहर बैठे हैं तो भी मच्छर आपको पैरों में या हाथों में काटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको महसूस हो जाता है आपके बॉडी टेम्परेचर से कि यहाँ पे कोई एक इंसान है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, क्वेश्चन आता है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी किससे फैलती हैं? मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। रुके हुए पानी में, इकट्ठा हुआ पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। रुके हुए पानी में, और जो इकट्ठा, रुका मतलब स्थिर किसी एक जगह, जैसे तालाब का पानी रुका हुआ है, नदी, नहर, ये चलता हुआ पानी है। तो इकट्ठा पानी जैसे कोई इसी गड्ढे में भरा हुआ है तो वहाँ पे मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। देखा होगा कि मिट्टी का तेल डाल देते हैं पानी में, जिससे क्या होते हैं मच्छर वहाँ पे नहीं बैठते। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों? इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा जो होता है मींस मर जाता है। दोस्तों सबसे पहले जो मच्छर, पहले ये था कि जो मलेरिया होता था ये बोलते थे कि किसी हवा के चलने से ऐसा रोग फैलता है। लेकिन बाद में रोनाल्ड रोस ने ये बताया कि 1897 में इन्होंने ये खोज की थी कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। दोस्तों ये बता दूं मैं कि आज ये पहली क्लास थी और इस क्लास को आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे। और रोज 9 बजे का टाइम है, 9 AM आपको डेली क्लास मिलेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। रेडिएंट एकेडमी ये चैनल टेट रेडिएंट एकेडमी है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल के इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों अगर कोई कमी है या कोई आपको और कोई जानकारी चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे हम उनको पढ़ के और चीज़ों को सुधार करें और जो आपकी नीड है उसको हम पूरा कर सकें। अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर दोस्तों आप हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल है जो फेसबुक है विश्वास सिंह चौहान के नाम से,
और मेरा ये इंस्टाग्राम है वीर जी के नाम से, तो आप इससे भी हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। दोस्तों जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर से मिलते हैं 9 AM। तब तक के लिए